बिना पढ़े पास। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में। अगर मेरे भाई अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप कैसे पास होगे। मतलब आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में, अभी तक आपने कुछ नहीं तैयार किया है या थोड़ा मोड़ा तैयार किया है लेकिन संकोच हो रही कैसे पास होना है, केमिस्ट्री में पास होने के कितने नंबर होना चाहिए, मतलब कितना नंबर हम ले आए तो पास हो जाएंगे। मेरे भाई अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है तो आप कैसे पास होगे बिना पढ़े पास। ये वीडियो जी हाँ दोस्तों, पांच ऐसे चीजें बताएंगे जो बहुत जरूरी है। अगर आप तक अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पास होना है। पहली बात आपको देखना है भाई क्या लिखा है, केमिस्ट्री में पास होने का कितना नंबर होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप कितना नंबर ले आओ कि आप पास हो जाओ, नहीं समझे। कहने तो ये कितना नंबर आपको लाना है केमिस्ट्री में। अगर आप मतलब कि ये हुआ कितना केमिस्ट्री में अगर आप नंबर ले आते हो तो आप पास माने जाओगे। मेरे भाई आपको ज्यादा नहीं बताता हूँ, आप 23 नंबर आप ले आओ बस। 70 नंबर का होता है ना भाई, 70 नंबर का होता है मेरे भाई, 30 नंबर स्कोर होता है तो उसमें से आपको 23 नंबर लाना है। 70 में आपको 23 नंबर अगर आप ले आते हो तो केमिस्ट्री में आप पास मान जाते हो। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 23 नंबर आपको लाना है। 20 3 23 मतलब आप केमिस्ट्री में, ये तो लिखा है केमिस्ट्री में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर। 23 नंबर अगर आप ले आते हो तो केमिस्ट्री में आप पास माने जाएगा फर्स्ट डिवीजन। तो मेरा कहना समझ गया ना। वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और उनको चिंता हो रही है कि हमें केवल पास होना है, तो उसके लिए बता रहा हूँ भाई, अगर आपको केमिस्ट्री में पास होना है तो केवल आपको 23 नंबर लाना है। और 23 नंबर किस तरीके से लाना है, क्या करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या लिखा है, कॉपी में काट पीट नहीं करना है। कम से कम पहले पेज पर, दूसरे पेज पर कॉपी में बिल्कुल काट पीट नहीं करना। अगर आप पहले पेज में ही काला पेन से कुछ भी काट पीट ऐसे कर देते हो तो वहां से नंबर आपका इंक्रीज होना मतलब डाउन हो जाएगा नंबर, ठीक। ध्यान रहे पहले दूसरे पेज में काट पीट नहीं करना। अब आपको बताऊंगा कि कॉपी को लिखना कैसे है, कैसे क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर नहीं आ रहा है तब क्या करना है, अभी सब बताएंगे। वीडियो देखो तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे, कुछ नहीं करना है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। तीसरा नंबर का लिखा है कि कॉपी में पैसा रख दे। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं अक्सर बच्चे, जिसका नंबर कम हो जाता है। तो ध्यान रहे भाई, अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे इंग्लिश हो, है ना, अगर आप ये तीनों विषय में अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप पास होना चाहते हो तो उसका एक ही फंडा है, ये गलती मत करना भाई। क्या लिखा है, कॉपी में पैसा रख देना, मतलब ये बिल्कुल नहीं, कॉपी में पैसा नहीं रखना, क्योंकि ये सब जमाना चला गया पहले वाला, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान रहे मेरे भाई, पैसा अलाउ नहीं होता। यूपी बोर्ड एग्जाम के बता रहा हूँ, इंटर वालों के लिए, हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रहे मेरे भाई, इसको अगर आप करते हो तो भाई नंबर कम हो जाएगा, कम क्या है मेरे भाई, कट जाएगा पूरा, ठीक, पता चल जाता है। चौथा नंबर क्या है, न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करें। अक्सर बच्चों को कितना भी पढ़ लें लेकिन न्यूमेरिकल में परेशानी हो जाती है, खासकर केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल। ऐसा न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री के भाई कि आप फंसोगे जरूर, मतलब केमिस्ट्री न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाओगे, कितना क्यों ना पढ़ा दी जाए, लेकिन न्यूमेरिकल में आपकी कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है, ठीक। तो आपको न्यूमेरिकल आपको दे देगा कोई न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल नहीं आता है तब आपको कैसे वहां पर लिखना है, क्या करना है कि आप छोड़ के आओगे। देखिए अगर आप छोड़ के आते हो तो नंबर उसका तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। क्या आप कुछ लिखते हो मतलब जिसका उसका गलत आंसर लाते हो, अगर जैसे मान लिया क्वेश्चन का आंसर जो लाया वो गलत है तो क्या उसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूं मेरे भाई। तो ध्यान रहे, न्यूमेरिकल नहीं आता है तो उसका एक ही फंडा है, जो सवाल लिखा है उसको 2-3 बार लिखो, मतलब कुछ करो। ध्यान रहे भाई, सूत्र के कुछ सूत्र याद होना चाहिए तब आप पास हो सकते हो। यहाँ पर सूत्र को लिख देना है, बाकी जो सवाल लिखा है उसी को सवाल को नीचे लिखिए। जैसे x बराबर कुछ दिया गया हो या है ना, k का मान कुछ दिया गया हो, मतलब आपको न्यूमेरिकल कुछ ऐसे चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आप उसका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक। जैसे उसका जो दिया है 2-3 बार लिख दो, है ना। थोड़ा गलत ही लगाओगे कम से कम एक नंबर तो देगा ही। इसीलिए मेरे भाई न्यूमेरिकल को छोड़ के नहीं आना, कहने सबसे मेन चीज ये है कि छोड़ के नहीं आना, कॉपी को भरना है, ठीक मेरे भाई। पांचवा का नंबर क्या लिखा है, कॉपी छोड़ कर नहीं आना। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बात है, अगर आप कॉपी छोड़ के आते हो तो नंबर नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी बात यही है, पास होने के सबसे एक ही मात्र फंडा है कि कॉपी में आपको भर के आना है बस। अगर आप ये बात उन छात्रों के लिए, ये बातें उन छात्रों के लिए हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनका मन भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, आप करना क्या है, कॉपी भरना है, जितना मन चाहे उतना भरो, है ना। मतलब मन चाहे मतलब कि कम से 14-24 जो भी पेज की कॉपी रहती है, कम से कम टारगेट 20 पेज तक 10 पेज तक बनाओ, कॉपी को भरना है, ये मान चलिए बस। टिमर भाई 5 नंबर क्या है, कॉपी को छोड़ कर नहीं आना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कॉपी को बिल्कुल छोड़ के नहीं आना, कॉपी को केवल भरना है ना। अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम भरना। अब क्या भरना है मेरे भाई, तो जो क्वेश्चन लिखा है उसी को आंसर नीली पेन से लिखो, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, कुछ भी चीजें लिख दो मेरे भाई, भरो, ठीक। तो इस चीजें ये सब फंडा है पास होने का। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। मतलब उनको लगता है कि हम फेल कहीं ना हो जाएं, तो पहली बात तो फेल नहीं होगे। यूपी बोर्ड का यही तो खेल है कि फिर बच्चा नहीं होता है, बस कुछ लिखा हो, ठीक। कॉपी अगर आप
आपकी भरी है और राइटिंग अच्छी है तो आप पास हो सकते हो। ध्यान रहे ये वाला काम मत करना। तीसरा नंबर पैसा नहीं रखना है, ठीक। और न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता है तो कुछ ना कुछ चीजें लिख जरूर दो, मतलब लिखो, ठीक। तो सबसे मेन ही फंडा ये है, कॉपी को जितना भरोगे उतना नंबर मिलेगा। इंग्लिश की कॉपी अगर आपकी आ गई है, इंग्लिश में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो जो क्वेश्चन इंग्लिश का लिखा है अनसीन पैसेज को लिख दो पैसेज में, ठीक है ना। जो ट्रांसलेट लिखा है उसको सेंट्रल आइडिया बना दो, लेकिन भरो, लिखो जरूर, ठीक। खाली नहीं आना है ना। अगर भाई पहले नंबर का लिखा है केमिस्ट्री में पास होने का कितना नंबर होता है, तो मैंने बता दिया 23 नंबर लाना है। 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल का, और 23 नंबर आप किसी तरीके से ले आते हो भाई। 6-7 नंबर तो 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी होता है। अगर आप वहां से 5 नंबर अर्न कर लिए तो 23 में से 5 हटा दो 18 नंबर, फिर 18 नंबर में 2-3 क्वेश्चन अगर आप किसी तरीके से गलत से करके ले आते हो ना, मतलब पास हो जाओगे। 23 नंबर लाना है, ये आप कैसे भी लाओ, आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये चीजें आपको अप्लाई करना है। पहली बात क्या है कि कॉपी को छोड़ के रहना है, कॉपी को जितना मन चाहे उतना भरो, ठीक। अंधाधुंध में भाई, ठीक। कॉपी को भरना है लगातार अच्छी राइटिंग के साथ। फिर क्या लिखा है, कॉपी में काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप काट पीट करते हो तो नंबर तुरंत डाउन हो जाएगा, वहीं से सही से तरीके से चेक होना शुरू हो जाएगा। अगर काट पीट नहीं किया है तो नंबर आपको जल्दी जल्दी पेज पट के चेक कर ले जाएगा, ठीक। तो नंबर बढ़ता जाएगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में जैसे जहां 5 रहेगा उसको शक होगा 3 दे देगा, लेकिन देगा नंबर, ठीक। ध्यान रहे कभी काट पीट पहले या दूसरे पेज में नहीं करना, ये सब फंडा है। हमने पेपर दिया तो हम बता रहे हैं, ठीक। तीसरा नंबर क्या है, पैसा तो बिल्कुल काम ही नहीं करना है। अगर आप रखते हो तो भाई देख लो एक बार रख के, पक्का बता रहे हैं, गड़बड़ा जरूर जाएगी मार्कशीट पूरी, ठीक। चौथा नंबर क्या है, न्यूमेरिकल अगर नहीं आता तो क्या करें, उसका एक ही फंडा है भाई। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो जाहिर सी बात आपको वहां पर नंबर नहीं मिलेगा, तो उसका एक ही फंडा है, लगाओ कोई भी तरह का सवाल लगाओ। तो सवाल लगाना है तो लगाना है, समझ लो। गलत लगाओ चाहे सही लगाओ, चाहे उसी क्वेश्चन को उतारते रहिए नीली पेन से, लेकिन उतारिए, क्योंकि वहां पर आपको 1 नंबर दे दी जाएगा, ठीक। अगर आप 1 नंबर आप पा सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखते हो छोड़ के आते हो तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ये सबसे सटीक जानकारी है मेरे भाई। इससे हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो तुमको 5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिखते हो तो 1 नंबर आपको देने की चांस तो पक्का है, 1 दे सकता है, ठीक। नहीं भी देगा तो कम से कम छोड़ देगा, लेकिन दूसरे पेज में अगर यही काम किए तो वहां पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक। ये केमिस्ट्री का फंडा बता रहा हूँ पास होने का, ठीक। पास होने मतलब 23 नंबर आपको लाने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन मतलब कि 70%, 80%, 90%, 95% टॉपर नहीं बन पाओगे ये 5 तरीका से, ठीक। ये 5 जो चीजें बताया है इससे आप टॉपर नहीं सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, बिना पढ़े पास हो रहे हो, मतलब अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका यही फंडा है कि कॉपी भरो और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और काट भी पहले पेज में नहीं होना चाहिए, ठीक। और न्यूमेरिकल नहीं आता तो कुछ ना कुछ लगाओ, गलत न्यूमेरिकल लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ लेकिन, ठीक। तो मेरे भाई मेरा केमिस्ट्री समझ गए हैं, और केमिस्ट्री में पास होना है तो 23 नंबर लाओ। आप कोई प्रकार की दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।